आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण यानी हमारे इस एक्सप्लेनर में हम करबला की जंग से जुड़ी एक बेहद अहम और मार्मिक घटना पर नजर डालेंगे। आमतौर पर जब इतिहास को पढ़ा जाता है तो पूरा फोकस बड़े बड़े सेनापतियों और शासकों पर होता है ना। लेकिन करबला के ऐतिहासिक दस्तावेज हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं। एक हिस्टोरिकल रिसर्चर के नजरिए से आज हम जानेंगे कि कैसे एक युवा के असीम बलिदान ने इस पूरे युद्ध की कहानी को हमेशा के लिए एक नई गहराई दे दी। इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के इर्द-गिर्द रख सकते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज युद्ध के मैदान में युवाओं की उपस्थिति और उनके गहरे बलिदान का मूल्यांकन कैसे करते हैं। इतिहास में जब भी जंग की बात होती है तो वो आमतौर पर वयस्कों की रणनीति की कहानी होती है, लेकिन जरा सोचिए, जब इन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों में किसी किशोर या युवा के युद्ध क्षेत्र में होने का जिक्र मिलता है तो वो पूरे नैरेटिव को ही बदल कर रख देता है। ये महज हथियारों का टकराव नहीं रह जाता, बल्कि विचारधारा और चरम बलिदान का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक दस्तावेज बन जाता है। और करबला की रिवायतों में इस पहलू को बहुत ही प्रमुखता से दर्ज किया गया है। भाग 1 कासिम इब्न हसन का ऐतिहासिक परिचय। इतिहास में वंशावली या लीनिएज का बहुत गहरा महत्व होता है। कासिम इब्न हसन इमाम हसन के पुत्र और इमाम हुसैन के भतीजे थे। प्राचीन अरबी और इस्लामी इतिहास में वंशावली सिर्फ एक पारिवारिक पहचान नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक होती थी। इमाम हसन का पुत्र होना और इमाम हुसैन जैसे नेतृत्वकर्ता का भतीजा होना कासिम को करबला की घटनाओं के बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर देता है। ऐतिहासिक ग्रंथ इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि अपने परिवार और उस समय के संघर्ष के प्रति उनकी कमिटमेंट कितनी पक्की थी। इसीलिए उन्हें इस जंग में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया है। भाग 2 ऐतिहासिक दस्तावेजों में युवा। अब यहाँ सबसे अहम बात सामने आती है, 13 से 14 साल। अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में उम्र को लेकर थोड़ा बहुत फर्क जरूर देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर रिवायतें हजरत कासिम की उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष के बीच ही बताती हैं। एक रिसर्चर के लिए सच कहूं तो ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। ये वो उम्र है जो बचपन की मासूमियत और युवा अवस्था की दहलीज के ठीक बीच होती है। इस उम्र पर जोर देना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये मासूमियत और सामने खड़े भयंकर युद्ध की कठोर वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास पैदा करता है। कहने को तो ये उम्र युद्ध के लिए बिल्कुल नहीं होती, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इस उम्र में भी उनका संकल्प किसी अनुभवी योद्धा से कम नहीं था। भाग 3 एक निवेदन का भार। आइए 10 मुहर्रम के उस दिन के घटनाक्रम को समझते हैं जब जंग की शुरुआत हुई थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जंग शुरू होने के कुछ ही समय बाद कासिम ने अपने चाचा इमाम हुसैन से मैदान में जाने की इजाजत मांगी। यहाँ पर दस्तावेज हमें एक बहुत ही मानवीय पहलू दिखाते हैं। इमाम हुसैन की जो पहली प्रतिक्रिया थी वो साफ इनकार की थी, और ये इनकार किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कासिम की कम उम्र की वजह से था। जाहिर है एक चाचा और सेनापति के रूप में यह हिचकिचाहट बहुत स्वाभाविक थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में असाधारण माना जाता है। स्रोतों में दर्ज है कि कासिम ने लगातार आग्रह किया, उन्होंने जिद की। अंततः उनके बहुत ज्यादा जोर देने पर इमाम हुसैन को अपना फैसला बदलना पड़ा और उन्हें मैदान में जाने की अनुमति दे दी गई। ये पूरा सीक्वेंस उस युवा की स्वतंत्र इच्छा और दृढ़ संकल्प का एक बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक प्रमाण है। भाग 4 शहद से भी मीठा। रिवायतों में एक बहुत ही खास संवाद का जिक्र आता है। मैदान में जाने की अनुमति देने से पहले या उसी दौरान इमाम हुसैन ने हजरत कासिम से एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, तुम्हारे लिए मौत कैसी है? थोड़ा रुककर इस पर विचार करते हैं। ये महज एक सवाल नहीं था, ये युद्ध की भयावहता के सामने एक युवा के संकल्प को परखने का एक तरीका था। एक 13-14 साल के बच्चे से मृत्यु की प्रकृति के बारे में पूछना उस समय की चरम परिस्थितियों और वैचारिक गहराई को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। और अब जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो है उस युवा का उत्तर। कासिम इब्न हसन ने जवाब दिया, शहद से भी ज्यादा मीठी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ऐतिहासिक ग्रंथों में दर्ज ये जवाब एक अकल्पनीय वैचारिक दृढ़ता और बेखौफ होने का प्रमाण है। सोचिए, 13-14 साल की उम्र में मृत्यु को शहद से अधिक मीठा मानना। यह साबित करता है कि करबला के युद्ध में शामिल लोग, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, अपनी विचारधारा और अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से स्पष्ट थे। और यही कारण है कि ये कथन इतिहास के सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा उद्धृत किए जाने वाले वाक्यों में से एक बन गया। भाग 5 युद्ध के मैदान की वास्तविकता। ऐतिहासिक स्रोतों ने इस पूरी झड़प के अंतिम क्षणों को बहुत ही स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ रूप से रेखांकित किया है। घटनाक्रम कुछ इस तरह दर्ज है।
पहले चरण में हजरत कासिम मैदान में जाते हैं और अपनी उम्र की परवाह किए बिना विरोधी ताकतों के खिलाफ बेहद बहादुरी से लड़ते हैं। दूसरे चरण में युद्ध की गतिशीलता बदलती है और वे दुश्मनों द्वारा चारों ओर से घेर लिए जाते हैं। फिर आता है तीसरा और बेहद मार्मिक चरण, जब युद्ध के उस शोर के बीच वे अपने अंतिम क्षणों में मदद के लिए अपनी चाचा को पुकारते हैं। और अंतिम चरण, दस्तावेज बताते हैं कि उनके गिरते ही इमाम हुसैन तुरंत उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक शहादत हो चुकी होती है। ये पूरा सीक्वेंस युद्ध की क्रूरता और एक परिवार की त्रासदी को बिना किसी लाग लपेट के इतिहास में दर्ज करता है। भाग 6, एक दुखद ऐतिहासिक विरासत। तमाम ऐतिहासिक ग्रंथों और रिवायतों का सार निकाला जाए तो हजरत कासिम की शहादत को सर्वसम्मति से करबला के सबसे दर्दनाक और बेहद दुखद वाकयात में से एक माना जाता है। और इसका कारण बिल्कुल साफ है, ये महज एक योद्धा का गिरना नहीं था, बल्कि एक ऐसे युवा का अंत था जिसका पूरा जीवन अभी बाकी था। वो उम्र का फैक्टर जिसकी हमने पहले बात की थी, वो इस त्रासदी के असर को कई गुना बढ़ा देता है। इतिहासकार और विद्वान जब भी इस बड़े संघर्ष का दस्तावेजीकरण करते हैं तो वे इस शहादत को एक बिल्कुल अलग और विनाशकारी क्षण के रूप में वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि ये युद्ध की अमानवीयता के बीच मासूमियत के चरम बलिदान को दर्शाता है। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। युवाओं का सर्वोच्च बलिदान किस तरह हमेशा के लिए बदल देता है कि इतिहास किसी संघर्ष को कैसे याद रखता है। कासिम इब्न हसन की कहानी ये साबित करती है कि जब ऐतिहासिक दस्तावेजों में युद्ध और युवाओं का ऐसा संगम होता है तो वो घटना समय की सीमाओं को पार कर जाती है। वो महज हार या जीत का आंकड़ा नहीं रहती, बल्कि पीढ़ियों के लिए मानवीय संकल्प, करुणा और अपार दुख की एक अमिट याद बन जाती है। इस एक्सप्लेनर से हमें यही समझने को मिलता है कि इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि उन दृढ़ संकल्पों से भी बनता है जिन्हें बहुत कम उम्र में लिया जाता है।